सेपरेट मशीन उपलब्ध कराओ। पानी के अस्पताल में सिंगल डोनर प्लेटलेट सेपरेट मशीन उपलब्ध कराओ। एएनटी और शकीन डॉक्टर उपलब्ध कराओ। एएनटी और शकीन डॉक्टर उपलब्ध कराओ। मरीजों के लिए पर्याप्त दवाएं उपलब्ध कराओ। नागरिक अस्पताल की सुविधाएं लागू करो। मरीजों के लिए तमाम सुविधाएं लागू करो। सिंगल डोनर प्लेटलेट सेपरेट मशीन आरंभ करो। सिंगल डोनर प्लेटलेट सेपरेट मशीन उपलब्ध करो। उपलब्ध करवाओ। प्लेटलेट मशीन का प्रबंध करो। पर्याप्त संख्या बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इलाज के नाम पर लूट बंद करो। बंद करो, बंद करो। ईएनटी का डॉक्टर उपलब्ध कराओ। ईएनटी और शकीन का डॉक्टर डॉक्टर का प्रबंध करो। सभी डॉक्टरों का प्रबंध करो। प्राइवेट लूट बंद करो। प्लेटलेट मशीन का प्रबंध करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। किससे रिलेटेड है? चलो मैं एक काम करूँ, बाद में कॉल कर लीजिए पूरी टाइम बाद में मुझे तो साला रोटी बाद में दो से करेंगे। कैंसर का है, लीवर का है, ये प्लेटलेट्स के लिए एक सिंगल डोनर प्लेटलेट सेपरेट मशीन है। वो क्योंकि यहाँ रेफर कर देते हैं आप लोग हिसार या वो अगर मशीन आ जाती है तो ये आपके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा। हाँ, इसकी व्यवस्था करवाओ जी। एक ईएनटी स्किन डॉक्टर यहाँ पे बैठते हैं सगळे मरीज ज़्यादा पीएमओ का भी चार्ज है सर, तो और फिजिशियन की भी कमी है। फिजिशियन उपलब्ध नहीं है ज़्यादा, मरीज आते हैं आपके 1500। अब दवाइयाँ जो मौसम के अनुसार हैं, जैसे अब सर्दी शुरू होगी, निमोनिया है, खांसी है, बुखार है, उसकी दवाइयाँ भी उपलब्ध नहीं है सर। हाँ, ये आपके माध्यम से है जी, हेल्थ मिनिस्ट्री को सीएमओ के माध्यम से। तो ये हमारा ज्ञापन आप प्रेषित कर दीजिए इसके लिए। आपका शुभ नाम क्या है सर? ये हमारी संस्था है जी, जनसंघर्ष समिति। सारी पार्टी सारे संगठन में। आज जनसंघर्ष समिति द्वारा हमारे माध्यम से माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है उन्हें, जिसमें हमारे अस्पताल से संबंधित कुछ मसले हैं, जैसे सिंगल डोनर प्लेटलेट सेपरेट मशीन की इन्होंने डिमांड करी है, और इन्होंने कुछ डॉक्टरों की कमी है ईएनटी और स्किन स्पेशलिस्ट की, और कुछ दवाइयों की भी इनकी मांगे हैं। तो हम जो है इनकी जो भी डिमांड्स हैं उनको माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के पास जो है भिजवा देंगे, और कोशिश भी करेंगे कि जल्दी से जल्दी इन्होंने जो भी मांगे रखी हैं वो। आज किन मांगों को लेकर के जो ज्ञापन प्रेषित किया गया है, क्या मांग? मैं कामड़ा ओम प्रकाश, संयोजक जनसंघर्ष समिति भिवानी। हमने आज तमाम संगठनों ने जनसंघर्ष समिति के तहत ये सिविल हॉस्पिटल में की जो दुर्दशा है उसके बारे में ज्ञापन दिया है कि यहाँ डेंगू के जो पेशेंट हैं, लीवर के हैं, कैंसर के हैं,
उनको प्लेटलेट चढ़ती हैं तो यहाँ कोई मशीन नहीं है, उनको रेफ़र करना पड़ता है हिसार या रोहतक, और ख़र्चा भी ज़्यादा लगता है, परेशानी भी बहुत होती है मरीज़ को और उसके अभिभावकों को। इसलिए हमने मांग करी है कि यहाँ सिंगल डोनर प्लेटलेट्स सेपरेट मशीन लाई जाए ताकि यहाँ मरीजों को दिक्कत ना हो। दूसरा, यहाँ ENT के डॉक्टर नहीं है, स्किन के नहीं है, फिजिशियन पर्याप्त संख्या में नहीं है। यहाँ 15 से 2000 तक मरीज डेली आते हैं और वो निराश होकर बाहर चले जाते हैं और प्राइवेट अस्पतालों में उनको जाने पर मजबूर होना पड़ता है, पैसा भी लगता है, समय भी बर्बाद होता है। और तीसरा, यहाँ दवाइयाँ मौसम के अनुसार, जैसे अब बुखार चल रहा है, सर्दी लग जाती है, निमोनिया हो गया, खांसी होगी, तो वो दवाइयाँ भी यहाँ उपलब्ध नहीं है। यहाँ लिफ्ट भी ख़राब पड़ी है हॉस्पिटल में। तो ये हमने स्वास्थ्य मंत्री को लेटर लिखा है कि ये सुविधाएं अस्पताल को तुरंत दी जाएं। और डिप्टी CMO डॉक्टर सुनील कुमार आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि मंत्री के लेवल पर, हमारे लेवल पर पूरी कोशिश करेंगे कि ये सुविधाएं लागू हों। इसके लिए आज हम इकट्ठे हुए। और ख़ास तौर से महेंद्रगढ़ भिवानी में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ये। यहाँ लगभग 2000 के लगभग OPD रहती है डेली की, बहुत रश होता है, लेकिन सुविधा के नाम पे यहाँ जीरो ही समझो कि कोई किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। अगर कुछ मशीनें हैं तो टेक्नीशियन नहीं है, डॉक्टर नहीं है। अगर डॉक्टर और टेक्नीशियन पूरे मिल जाएं इनको तो काफ़ी मशीनें हैं भी। आज हम विशेष तौर से सिंगल डोनर प्लेटलेट सेपरेट मशीन के लिए आए थे, जिसके लिए बहुत दिक्कत आती है। डेंगू में प्लेटलेट की ज़रूरत होती है और यहाँ अवेलेबल नहीं होता, तो यहाँ से मजबूर होकर डॉक्टर को रोहतक, हिसार रेफ़र करना पड़ता है। पेशेंट परेशान होता है, खुद भी परेशान होता है और पैसे का भी बहुत नुकसान होता है। हम आज स्वास्थ्य मंत्री को ये ज्ञापन देने आए हैं CMO के माध्यम से कि हमारे इतने बड़े हॉस्पिटल में जो कुछ ही दिनों में मेडिकल कॉलेज चालू होने जा रहा है, तो डॉक्टर है नहीं तो मेडिकल कॉलेज क्या चालू होगा, सुविधाएं हैं ही नहीं, तो उनका प्रबंध करें। जैसे अभी कामरेड जी कह रहे थे, लिफ्ट चालू नहीं है और टेस्ट के लिए बाहर जाना पड़ता है। आज थायराइड का टेस्ट, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, थायराइड का टेस्ट हो तो 4 दिन में रिपोर्ट होती है, और रिपोर्ट चाहिए इमीडिएट। इसकी ऑपरेशन होना हो और उसका थायराइड चेक होना है तो उसको इमीडिएट रिपोर्ट चाहिए, लेकिन नहीं मिलती, वो 4 दिन के बाद आती है। तो इन सभी सुविधाओं का हल हो और जल्दी से जल्दी हम सभी, हमारी जन संघर्ष समिति के अंडर सारी ये संस्थाएं जितनी हैं हमारी समाज के हित में ये ज्ञापन दे रही हैं, इसकी तुरंत, इस मांग को तुरंत पूरा किया जाए। जन संघर्ष समिति है जो हमारी भिवानी की है, जो लोगों की भलाई के लिए काम करती है। हम सभी इकट्ठे होकर सिविल हॉस्पिटल में आए हैं और CMO साहब के माध्यम से हमने स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। जो भी हॉस्पिटल के अंदर जैसे दवाइयों की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, प्लेटलेट्स मशीन की कमी है, उनकी मांग रखी है और आगे भी हम लोगों की सुविधाओं के लिए जैसा भी हमारे से बन पड़ेगा वो कार्य करते रहें। देखो, डिप्टी CMO साहब ने कहा है कि हम भेजेंगे हेल्थ मिनिस्टर को, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल में इतनी बड़ी स्ट्रक्चर होते हुए भी मशीन नहीं आ रही। बस खास तौर पर जैसे कैंसर का कोई पेशेंट है, TB का जो बड़ा टेस्ट है वो भी बाहर कराना पड़ता है। और दूसरी बात, जो जितने ऑपरेशन होते हैं, जितने भी ऑपरेशन में राड है, दूसरी चीज़ें हैं, वो यहीं से डलनी चाहिए। क्योंकि मरीज़ का आयुष्मान के नाम से अगर बाहर आप जाते हैं कोई हॉस्पिटल को मरीज़ दिखाना चाहे तो उसके भारी भरकम पैसे होते हैं, या उनका क्राइटेरिया जो बना रखा है आयुष्मान का, सरकार ने एक बोलना तो आयुष्मान का एक झूठा झुंझुना पकड़ा दिया, लेकिन जब इलाज होता है तब पता लगता है कि आयुष्मान में ये चीज़ कवर नहीं होती। यहाँ इस हॉस्पिटल में इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, साथ में मेडिकल कॉलेज बन गया है, तो हमारी हेल्थ मिनिस्टर से, हरियाणा सरकार से और ये मांग है कि आप तुरंत प्रभाव से जितनी भी सुविधा होती है, जैसे दवाई की है और दूसरी है जो वो लिफ्ट की है, और ये जो सिंगल डोर जो ये प्लेटलेट की मशीन है, और एक MRI का जो दे रखी है, ये MRI बाहर की एक कंपनी लगा रखी है। इस पे हॉस्पिटल का अधिकार होना चाहिए कि जो खराब होती है मशीन तो तुरंत सूचित किया जाए कि आज मशीन खराब है। ये बातें इसके लिए होना ज्ञापन है। देशवाल जी, आज हमें जो ज्ञापन दिया है स्वास्थ्य मंत्री के नाम से, उन्हें आश्वासन दिया है मैं अपने भी जो आपकी मांगों को पूछाएंगे, जल्द इनको लागू करेंगे। उम्मीद तो है जिस तरह आश्वासन दे के गए हैं, क्योंकि यह जनता की बहुत ही दुखदायी पीड़ा है, इसको लेकर उन्हें भी गंभीरता से लिया है ज्ञापन को। हम उम्मीद करेंगे हमारी मांगे मानी जाएगी।